आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल भक्ति सागर 26 में। आज हम जानेंगे तारकासुर के जीवन के कुछ बारे में। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। रामायण और रामचरितमानस हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि ने नारायण के और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचाई गई है। रामचरितमानस में जहाँ राम जी की राज्याभिषेक तथा वर्णन मिलता है, तो वहीं रामायण में श्री राम के महाप्रणय परलोक गमन तक का वर्णन किया गया है। यानी राम की जीवन अवर्णनीय है, जिसे समझना कठिन है। राम को यदि जानना जा सकता है तो केवल प्रेम से। दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण की शिक्षा पूरी हो जाने पर सभी गुरु वशिष्ठ के आश्रम से वापस महल को लौट आए। एक दिन अचानक महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल आते हैं। विश्वामित्र राजा से भगवान राम और लक्ष्मण को मांगते हैं। राजा दशरथ अपने प्राण और देह से प्यारे पुत्रों को विश्वामित्र को सौंपने से बड़ा कष्ट पाते हैं, लेकिन इसके बाद वे राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम भेज देते हैं। आश्रम पहुंचकर विश्वामित्र ने राम को बताई सारी बात। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजमहल से आश्रम ले आते हैं और इसके बाद उन्हें राक्षसी ताड़का के बारे में बताते हैं कि वे उसके यज्ञ में बाधा डालती है, इसीलिए उसका विनाश करना जरूरी है। सुकेतु नाम के यज्ञ राजा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने ब्राह्मण जी की कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मादेव ने दर्शन दिए। सुकेतु ने ब्रह्मा जी से अंततः बलवान संतान प्राप्त का वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी के इस इच्छा स्वरूप सुकेतु को अंततः बलशाली पुत्रों का प्राप्ति हुई, जिसका नाम सुकेतु ने ताड़का रखा। कहा जाता है कि ताड़का में हजारों हाथियों से समान बल था। बलशाली होने के साथ ही ताड़का बेहद सुंदर भी थी। ताड़का का विवाह सूद नामक के राक्षस के साथ हुआ। विवाह के बाद ताड़का ने 2 पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सुबाहु और मारीची था। ऋषि के शाप से सुंदर ताड़का बन गई कुरूप स्त्री। ताड़का के पति सुंद राक्षस प्रवृत्ति का था, इसलिए वे हमेशा ऋषियों के धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा था। वे हमेशा यज्ञ ध्वंस करता और तपस्या में विघ्न डालता था। एक दिन तो उसने ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर ही आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने सूत को शाप दे दिया कि वे वही जलकर भस्म हो गया। सूत के मृत्यु की खबर सुनकर ताड़का ऋषि पर क्रोधित हो गई और अपने दोनों पुत्रों सुबाहु और मारीची को लेकर ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर हमला कर दिया। ताड़का के स्त्री होने के कारण ऋषि ने उसका वध नहीं किया, लेकिन उन्होंने ताड़का को शाप दे दिया कि वे सुंदर स्त्री से कुरूप महिला बन जाए। इसके बाद से अत्यंत सुंदर ताड़का नरक्षी और कुरूप स्त्री बन गई। ताड़का के साथ उसके दोनों पुत्रों की भी दुर्दशा कुछ ऐसे ही हो गई। इसके बाद ताड़का अपने दोनों पुत्रों के साथ अयोध्या के सरयू नदी के किनारे वन में रहने लगी, लेकिन पति की मृत्यु और स्वयं के अपमान का बदला लेने की ज्वाला उसके भीतर धड़क रही थी। इसलिए उसने वन में रहने वाली ऋषियों के सताना शुरू कर दिया। ताड़का और उसके पुत्र ऋषियों के यज्ञ में बाधा डालते थे और अपनी शक्ति से ऋषि मुनियों की हत्या कर उनका भक्षण करते थे। इस तरह ताड़का का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। अयोध्या के सरयू नदी के किनारे वन में ही महाऋषि विश्वामित्र का भी आश्रम था। विश्वामित्र नियमित यज्ञ करते और देवियों अस्त्र आदि निर्माण करते, लेकिन ताड़का अपने पुत्रों के साथ विश्वामित्र के आज्ञा में भी बाधा उत्पन्न करने लगे। ऐसे में यज्ञ पूरा न होने से अस्त्रों का निर्माण काम भी पूरा नहीं हो पाया था। एक दिन जब विश्वामित्र महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे थे, तब ताड़का को पुत्र यज्ञ को विध्वंस कर दिया।
यज्ञ में लगातार बाधा उत्पन्न होने के कारण विश्वामित्र ताड़का और उसके पुत्रों से अत्यंत क्रोधित थे। उनके पास ताड़का और उसके पुत्रों का नाश करने के लिए उचित पराक्रम और अस्त्र शस्त्र भी थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ थे। इसीलिए विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ के पास गए और उनसे सहायता मांगी। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, हे सज्जन, असुरों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुम मुझे छोटे पुत्र सहित श्री रघुनाथ जी को दे दो। असुरों के मारे जाने के बाद मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के आश्रम की सुरक्षित करते हैं। एक दिन ताड़का के पुत्र सुबाहु और मरीचि ऋषियों पर आक्रमण करने और यज्ञ में बाधा डालते हैं। तभी राम और लक्ष्मण अपने धनुष बाण से उन पर आक्रमण करते हैं। श्री राम के धनुष बाणों से सुबाहु की मृत्यु हो जाती है और मरीचि घायल हो जाती है। पुत्रों की दुर्दशा देखकर ताड़का भी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। तब विश्वामित्र ने राम को ताड़का वध करने के लिए कहते हैं। पहले तो श्री राम स्त्री हत्या करने के लिए हिचकिचाते हैं, क्योंकि धर्म उन्हें ऐसा करने का अनुमति नहीं देता, लेकिन महर्षि विश्वामित्र का आदेश पाकर वो ऐसा करने के लिए माने जाते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। इसके बाद भगवान राम एक ही बाण में ताड़का का वध कर देते हैं। इसी तरह से भगवान राम द्वारा वध किए जाने पर ताड़का को अगस्त्य मुनि के श्राप से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ भी वे कुरूप स्त्री और नरभक्षी रूप से भी मुक्ति हो जाती है। वही भगवान के रूप में श्रीहरि द्वारा वध किए जाने के कारण ताड़का को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।